नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम विवेक है। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री की परीक्षा अगले महीने 17 मार्च को होने वाली है। तो विगत एक वर्ष में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनको करंट अफेयर्स की करीब 15 से 20 कक्षाओं में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को लिया गया है। आज से यह हमारी कक्षा प्रारंभ हो रही है। करंट अफेयर्स वर्ष भर का, साल भर का करंट अफेयर्स है। इसमें एमसीक्यू दिए गए हैं। 25 से 30 प्रश्न होंगे। आज का ये हमारा पहला प्रैक्टिस पेपर है। पीसीएस की परीक्षा में जो करंट अफेयर सही कर देता है उसका सिलेक्शन लगभग प्री में हो जाता है, तय माना जाता है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति है ने 1 दिसंबर 2023 को, डेट भी याद रखना है, 1 दिसंबर 2023 को पुणे में किस मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया? राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज, सशस्त्र मेडिकल कॉलेज। देखिए नाम कितना मिलता जुलता है। तो जो सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज है एएफएमसी, इसको हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया। आगे, 1 दिसंबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ COP 28 के दौरान दुबई में लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन के दूसरे चरण की संयुक्त रूप से मेजबानी की? फ्रांस, जापान, स्वीडन और कनाडा। तो स्वीडन ने। बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। आज का अगला प्रश्न, नागालैंड राज्य का 61वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 4 विकल्प हैं। 1 दिसंबर 2023, 10 दिसंबर 2023, 2 नवंबर 2023 और 23 दिसंबर 2023। तो नागालैंड राज्य का 61वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर 2023 को मनाया गया। 1 दिसंबर 2023 को भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी के रूप में पदभार किसने संभाला है? एयर मार्शल प्रवीण केशव बोहरा, एयर मार्शल एसपी धारकर, एयर मार्शल एपी सिंह, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। तो इसका पहला विकल्प सही है, एयर मार्शल प्रवीण केशव बोहरा। अगला प्रश्न, वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा का पदभार किसने संभाला है? एयर मार्शल संजीव कपूर, एयर मार्शल मकरंद रानाडे, एयर मार्शल के अनंत रामन, एयर मार्शल विभास पांडे। तो एयर मार्शल मकरंद रानाडे ने वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक का पदभार संभाला है। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार जो दिया जाता है, बुकर पुरस्कार, उसके निर्णायक मंडल में रखा गया है। 4 हमारे विकल्प है, नितिन साहनी, नितिन गौतम, सुभाष सहाय और संजीव कपूर। तो नितिन साहनी को इसमें शामिल किया गया है। इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है? द लीजन ऑफ ऑनर किसको मिला है? कि इसरो के किस वैज्ञानिक को दिया गया है? थियरी माथव, श्रीधर सोमनाथ, BR ललितांबिका, P बिरामुथुमेल। तो जो BR ललितांबिका हैं, इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अगला हमारा प्रश्न, अब्देल फतेह अल सीसी किस देश के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? जर्मनी, इंग्लैंड, मालदीव और मिस्र। तो मिस्र के अब्देल फतेह अल सीसी तीसरी बार लगातार राष्ट्रपति चुने गए हैं। भारतीय सेना ने 5 दिसंबर 2023 को इनो योद्धा 2023 शीर्षक से विचार और नवाचार प्रतियोगिता और सेमिनार का आयोजन कहां किया? गोवा, नई दिल्ली, बेंगलुरु और महाराष्ट्र। तो नई दिल्ली में। अगला, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोत में से प्रथम किस पोत को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो इसमें देखिए GRSE यार्ड 3025, संध्याक यार्ड 3025, विहंग और संशोधक। तो संध्याक यार्ड 3025 को शामिल किया गया है। देखिए, एक प्रोजेक्ट 75 से भी प्रश्न पूछा जाता था, अब इससे बिल्कुल ही प्रश्न पूछा जाएगा और ये प्रश्न आएगा ही आएगा। संध्याक 3025। 23 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण
महाराष्ट्र के विदर्भ में, महाराष्ट्र के अहमदनगर में, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किले में। तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट जिले में 4 दिसंबर 2023 को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 दिसंबर 2023 को कोल्हापुर के किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कोल्हापुर के किस बैंक का लाइसेंस आरबीआई के द्वारा रद्द किया गया है? शंकरराव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी जीजा माता महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, श्री लक्ष्मी कृपा शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड। तो शंकरराव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस आरबीआई के द्वारा 4 दिसंबर 2023 को रद्द कर दिया गया है। प्रश्न, किस भारतीय मूल के अमेरिकी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित किया गया है? अश्वनी वैष्णव, विष्णु पारेख, देवेन पारेख, गुरु देशमुख। तो देवेन पारेख को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के रामकुमार रामनाथन को 3 दिसंबर 2023 को पुरुष एकल में किसे हराकर कलबुर्गी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपना तीसरा आईटीएफ खिताब जीता है? ओंस जेवर, ऑस्ट्रिया के डेविड पिचलर को, ईगा स्क्वात्को को, नितिन कुमार सिन्हा को। तो ऑस्ट्रिया के डेविड पिचलर को हराकर भारत के रामकुमार राथन ने यह एकल का खिताब जीता है। यूनेस्को ने हाल ही में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत के किस नृत्य को शामिल किया गया है? मरबा, सरहुल, झूमर और छऊ। तो मरबा को। आगे, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने 5 दिसंबर 2023 को किस राज्य के सड़कों की कनेक्टिविटी और उसके लचीलेपन में सुधार के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 6 दिसंबर 2023 को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज द्वारा किस अभियान को शुरू किया? सीपीआर जन उन्मुखीकरण अभियान, राष्ट्रव्यापी सीपीआर जन जागरूकता अभियान, महिला जन जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य जन अभियान। तो राष्ट्रव्यापी सीपीआर जन जागरूकता अभियान को एनबीईएमएस के द्वारा चालू किया गया है, शुरू किया गया है। भारत ने ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित किस देश को हाल ही में 10 लाख डॉलर की तत्काल राहत सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? ज्वालामुखी, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, सेमेरू, मैक्सिको। तो पापुआ न्यू गिनी को। अगला, बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने साल 2023 के लिए विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? निश्चित ही पूछा जाएगा। 4, 6, 8 और 2। तो 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। अगला, आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? 6, 4, 13 और 17। तो 17 पदक जीते हैं। नवंबर से 4 दिसंबर 2023 तक आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? 4 विकल्प है। मिस्र के काहिरा में, जर्मनी में, अंतोलिया में, आर्मेनिया के येरेवन में। तो आर्मेनिया के येरेवन में। सीसीआई स्पोर्ट बिजनेस अवार्ड्स में स्पोर्ट बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? जय शाह को, रोजर बिन्नी को, सौरभ गांगुली को। तो जय शाह को सम्मानित किया गया है सीसीआई स्पोर्ट बिजनेस अवार्ड से। स्पोर्ट बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, स्पोर्ट बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? जय शाह को। यूनिसेफ की जनरेशन अनलिमिटेड ने भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 8 दिसंबर 2023 को युवाओं को पर्यावरण पहल में सशक्त बनाने के लिए दुबई में किस पहल का शुभारंभ किया? ग्रीन फील्ड पहल, ग्रीन इंडिया, ग्रीन राइजिंग पहल, ग्रीन पहल। तो ग्रीन राइजिंग पहल का शुभारंभ हुआ है। 10 दिसंबर 2023 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहां आयोजित की गई? पटना, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में। तो पटना में। प्रैक्टिस सेट का अंतिम 25वां प्रश्न, केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 10 दिसंबर 2023 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन कहां किया? राजस्थान, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, अहमदाबाद। नई दिल्ली में। ये जो हमारी कक्षा है, छोटी छोटी कक्षा है, 25 प्रश्नों की कक्षा है, करीब 500 से 600 प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे।
यकीन मानिए इससे प्रश्न निश्चित ही पूछे जाएंगे। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती हैं? कृपया आप हमारे नए पाठक हैं, नए दर्शक हैं तो कृपया चैनल से जुड़ें, मित्रों तक चैनल को शेयर करें। ऐसी ही हमारी लगातार कक्षाएं आती रहती हैं। आप संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को देखेंगे, बेहतरीन प्रश्नों को, तो हमारे चैनल पर क्लिक करेंगे। वीडियोस में तो आप पाएंगे करंट अफेयर्स, एक एक सब्जेक्ट साथ में चलते रहते हैं। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।